दोस्तों, जैसा कि हम सब ने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि टैंगशेंग ने सक्सेसफुली अपने लेवल को पार कर लिया होता है, वहीं क्यान रेंज्यू क्यान दौला के चैलेंजेस को फेस कर रही होती है। तो एपिसोड 190 की स्टार्टिंग त्यानदो एम्पायर से होती है, जहां हम एम्परर ज़्यू बैंग को देखते हैं। उनके पास उनका एक मैसेंजर भागता हुआ आता है और उन्हें एक खबर देता है कि सिटी ऑफ सेल्फ्स और जिंगलो एम्पायर के तीनों स्टेट्स पर वुहान एम्पायर ने अपना कब्जा जमा लिया है। और अब जब उन्हें ये पता लगता है कि वुहान एम्पायर के पास काफी ज्यादा सोल मास्टर्स है और उनकी फौज काफी ज्यादा बड़ी है, तो सभी काफी चिंता में आ जाते हैं। वुहान एम्पायर की फौज इतनी बड़ी और ताकतवर थी कि एम्पायर ऑफ सेल्फ्स और जिंगलो एम्पायर मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सकते थे। और अब जिंगलो एम्पायर के साथ त्यानदो एम्पायर के सभी कम्युनिकेशन ठप हो चुके थे। एम्परर ज़्यू बैंग अपने सोल्जर को वहां से वापस भेजता है और अब ग्रैंड मास्टर से इसका हल निकालने को कहता है, क्योंकि अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। ग्रैंड मास्टर एम्परर ज़्यू बैंग से कहते हैं कि जो कि वुहान एम्पायर के पास काफी ज्यादा सोल्जर्स है, लेकिन उनकी जंगी फौज इतनी भी ज्यादा नहीं है, और अगर हम अपने सैनिकों को बॉर्डर पर तैनात कर देते हैं तो इससे हम वुहान एम्पायर के अटेंशन को अपनी ओर खींच सकते हैं, और जब उनका ध्यान सोल्जर्स की ओर होगा तो तब हम एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर टीम बनाकर वुहान एम्पायर के इंपीरियल पावर एरियाज से बचते हुए उत्तरी समुद्री रास्ते से एक बार फिर से जिंगलो एम्पायर के साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। ये सुनकर एम्परर ग्रैंड मास्टर से काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि आखिर कौन आगे आकर फौज को गाइड करेगा। और फिर सेट मास्टर निंग सामने आते हैं और एम्परर को आश्वासन देते हैं कि वो ये काम बखूबी कर दिखाएंगे। अब उनके बीच और भी ज्यादा बातें होती है और हमें ये पता लगता है कि अभी त्यानदो एम्पायर में 3 एजुकेशनल काउंसिल मिनिस्टर्स हैं, जो कि असल में वुहान एम्पायर से ताल्लुक रखते हैं, और अगर समय रहते हम उन्हें अपने साथ मिला लेते हैं तो इससे हमारा काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। इस पर मिस्टर निंग भी राजी हो जाते हैं और जल्द ही एक एग्रीमेंट करने का डिसाइड करते हैं। और अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें फिर से एक बार सी गॉड आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी श्रेक डेविल्स अपने नेक्स्ट मिशन की ओर बढ़ रहे होते हैं और वे सभी सी डिल्यूजनल सैक्रेड टावर के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता है क्योंकि चारों ओर एक कोहरा सा मिस्ट फैला होता है। ज़ीवू टैंगशिंग के पास आती है और उससे कहती है कि वह उसके साथ आगे जाकर उसे उसके इस लेवल में हाथ बटाना चाहती है। ऑस्कर निनरोंग से कहता है कि यहाँ की लाइट मिस्ट अंडरवर्ल्ड इल्यूजन realm के बराबर है और इससे उभर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, और जो कि टैंगशिंग के पास डेमोनिक पर्पल आइस है, और जो कि डेमोनिक पर्पल आइस हर डिल्यूजन फील्ड के अपोजिट काम करती है, तो उसका इस्तेमाल करते हुए टैंगशैंग इससे बड़े ही आसानी से पार हो सकता है, और उस हिसाब से ये लेवल टैंगशैंग के लिए सबसे आसान होने वाला है। वहीं हम टैंगशैंग को देखते हैं जो कि काफी चुप सा होता है। इस पर मिस्टर दाई उससे पूछता है कि आखिर उसकी चिंता का कारण क्या है। टैंगशैंग उससे कहता है कि जो कि यहाँ पर उसके पास बिल्ट इन टेरेन एडवांटेजेस है और फेंगहाओ डोलू स्टेज पर उसे ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट का फायदा हो सकता है। हालांकि उसके पास डेमोनिक पर्पल आई है जो कि दुनिया की हर फील्ड को एक्सटेंड कर जाती है, लेकिन फिर भी उसका इस्तेमाल करते हुए टैंगशैंग को इस डिल्यूजन realm से उभर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। अब निनरोंग अब टैंगशैंग से कहती है कि उसे इस इनिशिएटिव को लेना ही होगा और सबसे पहले इस ओपोनेंट फील्ड में उसे एंट्री मारनी होगी, क्योंकि हम चाहकर भी ओपोनेंट के पोजीशन को नहीं भाप सकते हैं। और टैंगशैंग के पास एक एडवांटेज तो है जो कि उसकी डेमोनिक पर्पल आइस है। और अब टैंगशैंग आगे जाने का डिसाइड करता है और सभी को रेस्ट करने को कहता है, क्योंकि आगे अभी उनके सामने और भी ज्यादा बैटल्स आने वाली है। वो स्पेशली निनरोंग को रेस्ट करने के लिए कहता है क्योंकि उसे सभी को उनके पावर अपग्रेड्स के लिए मदद करनी है। और अब यहाँ से टैंगशैंग और ज़ीवू सी डिल्यूजनल मास्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे टैंगशैंग
यहाँ से आगे की ओर बढ़ता जाता है, उसे मालूम पड़ता है कि ये मिस्ट या कोहरा जो यहाँ फैला हुआ है वो असल में एक समुद्र के समान है और यहाँ की डिल्यूजनल फील्ड्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ मूवमेंट्स तो रेस्ट्रिक्टेड है ही, लेकिन सांस लेना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। जैसे जैसे टैंगशैंग आगे बढ़ता है तो उसे शाओबाई की कही बात याद आती है, जब शाओबाई ने उन सभी को सी डिल्यूजनल मास्टर्स के पावर्स के बारे में बताया था और कहा था कि सी डिल्यूजनल मास्टर की गार्डियन सोल काफी ज्यादा रेयर और यूनिक है और इस वजह से डिल्यूजनल सी मास्टर को डिल्यूजनल स्नेक के नाम से भी जाना जाता है और उसकी शक्तियां गार्डियन सोल ऑफ मास्टर और वेपन मास्टर के बीच में आती है और अपनी इनेट फील्ड की शक्तियों की वजह से सी डिल्यूजनल मास्टर सभी 7 टावर प्रोटेक्टर मास्टर्स में से तीसरे नंबर पर आता है, जो कि सी ड्रैगन मास्टर और लैंसेट फिश के बाद ही है। निनरोंग अब शाओबाई से पूछती है कि आखिर सी डिल्यूजनल मास्टर की डिफॉल्ट फील्ड कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शाओबाई उससे कहती है कि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है क्योंकि उसने खुद में इसे कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन जहां तक उसे पता है कि इसी इनेट फील्ड की वजह से सी ड्रैगन मास्टर भी सी डिल्यूजनल मास्टर के खिलाफ जाने से डरता है। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में आती है और हम टैंगशैंग और जीवू को देखते हैं जो कि इस डिल्यूजन रिल्म में आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन सी डिल्यूजनल मास्टर का कहीं भी कोई भी अता पता नहीं होता है। टैंगशैंग अपनी पावर ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए सी डिल्यूजनल मास्टर को खोजने की कोशिश करता है, पर वह इसमें नाकाम हो जाता है क्योंकि यहाँ की फील्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इस वजह से उसकी माइंड पावर भी काफी ज्यादा कम हो चुकी थी और अब उनके सामने कुछ भी क्लियर नहीं होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जाके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे सोल लैंड के नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।